जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। तो सुबह सुबह का है नमस्कार। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, एक्चुअली क्या था कि अमृत वेला में सुबह मैं उठ नहीं पाई तबीयत की वजह से, क्योंकि बैठने की हालत में नहीं थी। तो अब सुबह के 7:25 बजे हैं। तो 7:25 पे मैं अपने सुबह वाला अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मेरी गलतियों को अनदेखा करके मेरा सत्संग सुनिएगा। बाबूजी, मुझे आप भी माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आज तबीयत की वजह से नहीं उठ पाई। अब मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इन शॉर्ट जैसे बताऊँगी। जनवरी 2024 से जुड़ी थी और उसके बाद कई बार गई हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली हैं। तो गुरु जी की एक सबसे बड़ी अपार कृपा ये हुई है कि मेरा माइग्रेन ठीक हुआ है, मेरी हेल्थ पहले से ठीक है, बहुत ठीक है। ब्लैक मैजिक भी दूर हुआ है, गुरुजी ने मुझे सर पर छत भी दी है, अपने खुद का फ्लैट हुआ है मेरा। मुझे मेरा खुद का फ्लैट है और उसी फ्लैट से बैठ कर के, उसी फ्लैट में बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि कभी अहंकार मत करना, नीवा होके चलो, अहंकार मत करो। ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, 100% सही है। अगर हम किसी अहंकारी के सामने हम खड़े होकर के उसकी भाषा में ही बात करते हैं, तो मैंने खुद ये बात नोटिस की है कि हम भी उस जैसे बन जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मुझ में घमंड नहीं था, घमंड था। लेकिन वो घमंड वो नहीं होता कि भाई मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उस चीज़ पे इतराऊँ। मेरे में घमंड इस चीज़ का था कि जो अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ उठाई हैं, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे मैं अपने आप को खुद लेकर के आई हूँ। ठीक है? देयर वाज़ नो सपोर्टर मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था लाइफ़ में, ना फैमिली का कोई सपोर्ट था, ना रिश्तेदारों का, ना किसी का। हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक रिश्तेदार ऐसा रहा है जिसने हमेशा मेरे मेरे पिता बन कर के, मेरे डैडी बन के मेरा साथ हमेशा दिया है।
मेरे डैडी की जगह खड़े होकर के उसने सर पे मेरे हाथ रखा है कि चल बेटा, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। फिर भी मेरे को उनका इतना सपोर्ट था कि अगर हाँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आती तो मैं उनसे ओपिनियन ज़रूर लेती। और मैंने लिया भी है संगत जी, कई बार लिया है। अपना जिस जगह पे आकर के उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया था, वहाँ पे कोई बिरला ही सपोर्ट दे सकता है। मैं ये नहीं कहती कि भई ये नहीं कहूँगी संगत जी कि 100% बट हाँ, जहाँ तक वो पॉसिबल हो सकता था, किया है उन्होंने। रिश्ते में तो ख़ैर वो मेरे जीजाजी लगते हैं बट मैंने एज़ अ फ़ादर उनको हमेशा कंसीडर किया है। एंड मैं हमेशा बोलूँगी कि हमेशा कहूँगी कि जो भी था सपोर्ट अ, संगत जी जैसा भी था बीच रास्ते में कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे कि औरों ने छोड़ा या फिर और रिश्तेदारों ने, खुद के पेरेंट्स ने। तो संगत जी हमेशा संगत जी मुझे गुरुजी के कई तरह के मैसेजेस आते हैं कि बेटा तेरा बुरा वक़्त चला गया है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस अच्छा वक़्त आने दे, तब तेरे पास खुशियाँ आ जाएँ तो नीवी होके चलें, घमंड ना करें। और मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी कि बाबूजी ये ज़िंदगी जो है वो आप ही की दी हुई है। देखा जाए तो गुरुपा ने मुझे कई बार जीवन दान दिया है। बहुत एक्सीडेंट्स होते थे मेरे संगत जी, बहुत होते थे। भोलेनाथ के रूप में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरी जान भी बची है। बहुतों ने मुझे रास्ते से हटाने की भी कोशिश भी की है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जितना तक हो सका है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है। एंड मैं हमेशा संगत जी सपोर्ट इन द सेंस कि एक ढाल बन के बाबूजी गुरुजी मेरे भोलेनाथ के रूप में मेरे साथ खड़े रहे हैं और वो ऐसे खड़े हुए हैं कि आई मीन मैं बच गई। संगत जी जब से मैं इनके दर पर जाने लगी हूँ और गई हूँ तो तब से बहुत फ़र्क आ गया है ज़िंदगी में भी, सोच में भी। और पहले हमेशा होता था कि मैं लड़ लिया करती थी, लड़ती थी हमेशा। लेकिन अब नहीं। अब मन भी नहीं करता है संगत जी, अब अपने आप ही एक जो चेंज आया है ना, वो अपने आप ही कि ठीक है, चुप रहो बस, ये वाला। ना तो अब इतनी हिम्मत है। हाँ, ये होता है कि कई बार जब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, तब मैं बोल देती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना संगत जी कि जब सामने वाला काउंट करवाने लगे कि मैंने तेरे लिए ये किया है या मैंने तेरे लिए वो किया है, देन फिर बोलना पड़ जाता है। उसमें मैं मना नहीं करती। बट वैसे ज़िंदगी में बाबूजी ने हमेशा आई मीन एक सपोर्टर एक भगवान तो ख़ैर पिता ही होते हैं सबके, हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे माता-पिता हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमेशा खड़े होते हैं। और मैं अपने बाबूजी से हमेशा यही बोलती हूँ कि बाबूजी अ, बाबूजी गुरुजी किसी भी रूप में मुझे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि वो तकलीफ़ें देखी हैं मैंने। महादेव की जब भी पूजा की है तब भी कहा है कि बाबूजी मुझे छोड़ के मत जाइएगा बस गुरुजी, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि गुरु तो मैंने कभी बनाया ही नहीं था ज़िंदगी में संगत जी। और कभी समझ में भी नहीं आया क्योंकि सब बोलते थे कि इसको नामदान दिलवा दो। मेरे नाना जी भी बोलते थे नामदान दिलवा दो। मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे किसी का नामदान नहीं लेना है, क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ को मैं खुद फ़ील नहीं कर पाऊँगी, तो लेने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब फ़ील होता है कि हाँ, अगर मैं इनकी शरण में गई हूँ, तो मैं बहुत सही जगह पर गई हूँ।
क्योंकि इन जैसा कोई था भी नहीं संगत जी। बहुत बाबाओं के चक्कर सुने हैं, आज ये बाबा पकड़ा गया, आज ये बाबा फ्रॉड केस में अंदर है। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब पीछे से कई बाबाओं के पर्दे फाश हुए, चाहे उनमें से जो भी थे, आशाराम जी ले लो, चाहे वो आपका बरवाला वाला है वो ले लो, या संत राम जी का ले लो, जो सिरसा वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा जब भी किसी गुरु को बनाना हो, तो जब तक आपकी अंतरात्मा ना माने ना, तब तक आप मत मानिए, तब तक आप मत उनको कीजिए। नहीं तो वो चीज़ ठीक नहीं है संगत जी। और मेरी अंतरात्मा सिर्फ़ इसी उस पे जाकर के टिकी है, और मैं कई बार गई हूँ, और अभी भी 1-2 दिन में जाने का मैं सोच रही हूँ इस हफ़्ते। तो संगत जी, बस यही एक मैसेज दूँगी कि गुरु बनाओ तो गुरु को धारण करो, और आप आत्मा से धारण करो, कि ये नहीं कि भई आप किसी के कहने पे ही गुरु को मानो, गुरु बनाओ। किसी के कहने पे गुरु को बनाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और रही बात दीक्षा की, तो आपकी मर्ज़ी कि आप दीक्षा लेना चाहते हो, कि मैंने दीक्षा नहीं ली मैंने, लेकिन मैं इनको मानती हूँ। क्योंकि बस मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हुआ है, जितना भी हुआ है, एक होता है ना कि एक बुरा वक़्त भी आया है, तो वो टल गया है। एक सुरक्षा कवच की तरह ये आके खड़े रहे हैं। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, तो बाबूजी को बोलती हूँ कि बाबूजी प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़िएगा। छूट भी जाए तो मुझे फिर से थाम लीजिएगा, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़िएगा। तो क्योंकि मैं रोज़ स्कूटी पे मुझे जाना होता है, तो ऑब्वियसली संगत जी बहुत बार एक्सीडेंट से मैं बचती हुई हूँ, आज भी बचती हूँ। क्योंकि वो कई बार हमारी गलती नहीं होती है, वो सामने वाला भी कई बार इतना रफ़ तरीके से ड्राइव करता है कि अम, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि भई गलती कहाँ थी। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है और हुआ भी है। तो यही कहूँगी कि संगत जी, आज ये मैसेज है कि गुरु को धारण करो, तो ऐसे धारण करो कि बाद में आपको ये अफ़सोस ना हो कि हाँ भाई, आपने किसी को गलत बनाया है। क्योंकि लोगों को, बहुतों को बाद में अफ़सोस भी हुआ है कि इनको मान के, इस आशाराम जी के बारे में, संत राम के बरवाला वाले के बारे में, कि भाई हमने किसको गुरु बनाया है ना? तो जब भी गुरु किसी को मानो, किसी को दिल से मानो, अंतरात्मा से मानो, तो बाद में उसका अफ़सोस मत करो। मतलब वो सिचुएशन ना आए कि भई आपको अफ़सोस करना पड़े कि मैंने किसको गुरु बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो संगत जी, जो भी गुरुजी जानते हैं, गुरु गुरु ही होता है, गुरु से बढ़कर, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान भी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। गुरु नानक देव जी भी बोलते थे, गुरु नानक देव जी को तो दुनिया मानती है। मैं भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ संगत जी। तो मैं उस परम पिता परमेश्वर के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहती हूँ कि हाँ, एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में ये मेरे साथ हैं और हैं। गुरुद्वारे जाना, वहाँ पे भोलेनाथ, मतलब गुरुद्वारे का भी मुझे बचपन से ही शौक रहा है। इवन मैं चर्च में भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती, मैं जाती हूँ। अगर मुझे कोई चर्च अच्छा लगा है, और कहीं पे भी, मतलब नॉर्मली मैं जाती हूँ, क्यों, मुझे मेरे फ्रेंड्स क्रिश्चियंस भी हैं। तो आई नेवर बिलीव कि गॉड डिफरेंट है। गॉड इज़ ऑलवेज़ वन। गॉड एक है, बस उसके रूप जो हैं वो डिफरेंट है। कोई उसे
गुरु नानक देव जी के रूप में मानता है, कोई महादेव जी के रूप में मानते हैं, कोई अल्लाह के रूप में, तो कोई साईं के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में, कोई गॉड के नाम से जानते हैं, कोई मदर मेरी के नाम से, कोई जीसस के नाम से जानते हैं। तो ये सब संगत जी हमारे अपने दिए हुए रूप है, क्योंकि कम्युनिटीज़ हमारी ही बनाई हुई हैं, है ना? तो मैं ये नहीं कहती कि भाई आई मीन तब भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं था, लेकिन आज है। क्यों? अगर मैं एक आज़ादी की बात करूँ तो 1947 के टाइम पे इस देश में मॉमडन्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा था आज़ादी में, जितना कि हम हिंदुओं का था। तब भी गुरुद्वारे गिरजाघर, मंदिर सभी एक साथ होते थे और आज भी हैं। इसका एक मिसाल आज भी है, दिल्ली में एक जगह ऐसी है जगह जहाँ पे एक गली में सारी चीज़ें हैं, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है और आपका क्या नाम है पीर बाबा के पीर बाबा भी हैं, क्रिश्चियन का मंदिर भी है, मतलब चर्च भी है। तो ये सब संगत जी हमारे दिमाग का एक फितूर होता है, बाकी ये डिफरेंसेस इंसानों के ही बनाए हुए हैं, भगवान ने नहीं बनाया है डिफरेंस। मैंने वो संगत भी देखी है गुरुजी के दरबार में जो कि मोमडन्स भी हैं, मोमडन्स भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते, मानते हैं, सब मानते हैं संगत जी। और अच्छी बात है, चाहे परसेंटेज उनका कम है, बट गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, तो बहुतों को ब्लेस किया है और ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, ये नहीं देखा है। उनकी नज़र में तो संगत जी सभी एक थे और उनके दरबार के सबसे अच्छी बात जो मुझे अब तक ये लगी है कि मैं 2-3 बार मौका मिला है मुझे एक लंगर प्रसाद की थाली खाने का कि जिसमें 4 संगत एक साथ ही खाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, होनी चाहिए। ठीक है। और अच्छी चीज़ लगती है कि भई हाँ, हमारे गुरु के दरबार में सब बराबर है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई पंडित नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, ऑल सब। तो ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है। गुरुजी के दरबार में सब लंगर एक साथ खाते थे एक ही थाली में। अ, अभी आई एम रियली प्राउड ऑफ कि मैं एक ऐसे गुरुजी की शरण में हूँ कि जिन्होंने कभी लोगों में भेदभाव नहीं किया है। मैं जब अपने एक फ्रेंड को लेकर के गई थी तो ही वाज़ लाइक मतलब उसने मुझे बोला कि इनके दरबार में कभी कोई ऊंचा-नीचा नहीं है। कभी हिंदू, मुस्लिम कभी नहीं रहा, कोई जात-पात को इन्होंने नहीं माना है। तो इट डज़न्ट मैटर कि सामने वाले की ऐज क्या है, नहीं ये मैटर नहीं करता है। नहीं करता, मैटर ये करता है कि सामने वाला इंसान कितना अच्छा है। ये मैटर नहीं करता है कि उसकी कम्युनिटी क्या है, मैटर ये करता है कि उसमें इंसानियत कितना है, वो इंसान है भी कि नहीं है। या जिस गुरुजी के हम चलते हैं, दुनिया चलती है, वो सिर्फ एक दिखावा है। तो कहते हैं ना संगत जी के अ, वो संगत जी गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना आसान नहीं है। गुरुजी अपनी गुरुजी के संग मतलब संग भीड़ है, चाहे वो मुट्ठी भर संगत हो, वो भीड़ है जो उनके वचनों पर चलते हैं, वो सही हैं, वो संगत हैं। मैं यही कहूँगी, आज यही मेरा मैसेज है कि बहुत बार देखा लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा एक मैसेज है, क्योंकि हमारे देश में भी संगत जी ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं, हिंदू मुस्लिम और ये सब।
तो मैं संगत जी, मेरी एक अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा लोगों के दिमाग से ये सब चीज़ें निकलवा दो। क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ती रहीं तो ये देश फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। हम जो जब हमारा देश 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो जो हमारी इक्वालिटी पहले थी वो आज भी होनी चाहिए ना। वो आज भी होनी चाहिए, वो लोगों के दिलों-दिमाग में ये फिर क्यों फितूर बैठा है कि भाई तू हिंदू है, मुस्लिम है, मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है। वो इस जात का है और मैं इस जात का हूँ, ऊँची जात, नीची जात, ये सब चीज़ें दीज़ ऑल आर मतलब ये जो बाउंड्रीज़ जो बना रखी है ना, वो मैटर नहीं करती हैं संगत जी, मैटर नहीं करती हैं ये सब चीज़ें। एक गुरु की शरण में जो भी चला जाता है, एक गुरु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुरुजी कभी ये नहीं देखते थे कि मेरी शरण में कोई डॉक्टर बैठा है या ठेकेदार बैठा है या इंजीनियर बैठा है या फिर कोई और बैठा है, उनके लिए सब बराबर थे। उनके लिए वो था एक भाव होना चाहिए कि हाँ, मेरी संगत मुझे मानती है और ऐसा नहीं है कि संगत जी गुरुजी की संगत उनको दिल से प्यार नहीं करती और दिल से ही प्यार करती है। मैं खुद अपनी बताती हूँ कि मैं शुरू में नहीं मानती थी। आई मीन बस ठीक है, एक बार होता है ना कि एक आज़माइश वाली बात। तो अब वो आज़माइश वाली चीज़ नहीं है। अब गुरुपा ने मुझे कई बार एक मैसेज दिया है, कई बार सत्संग सुनवाया है एक कि एस्ट्रोलॉज़र को मत मानो, ये तुम्हें जो तुमने अंगूठियाँ पहन रखी हैं, इनको निकालो क्योंकि एस्ट्रोलॉज़र्स भगवान नहीं हैं, वो भगवान नहीं होते, उनको आपका फ्यूचर नहीं पता, वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते इन सब चीज़ों को। ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। एंड उस दिन से मैंने भी वो अंगूठी निकाल कर के फेंक दी। फेंक के दी आई मीन रख दिया मैंने। बट ठीक है कि आज अगर मैं उसे दोबारा भी पहनूँगी तो जस्ट एज़ अगर कभी भी जब भी पहननी होगी तो एज़ होता है ना कि एक ऑर्नामेंट्स, दैट्स इट। एक जेवर की तरह, इससे ज़्यादा नहीं संगत जी। क्योंकि मैंने देखे हैं संगत जी, गुरुजी के कई संगत क्योंकि जब मैं अपने फ्रेंड को लेकर के गई तो गुरुजी की संगत ने बोला कि भाई साहब आपने ये क्या पहन के रखा है गुरुजी के दरबार में? इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उनकी ब्लेसिंग्स हो गई, उनकी नज़र पड़ गई तो आपके बारे न्याय तो वैसे ही हो जाएँगे। मुझे आज भी वो चीज़ याद है संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड को लेकर के गई थी। तो ये है संगत जी, या मत एक ब्लाइंड फ़ेथ मत करो किसी भी चीज़ पर। होना चाहिए ठीक है कि क्योंकि अगर आप गुरु पास से जुड़ गए हो, तो ये सोच लीजिए कि कल्याण तो इन्होंने ही करना है और कोई नहीं कर सकता। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। आज का मेरा बस एक यही मैसेज था कि अ, जैसे कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि माँगो नहीं मन्नो, तो मैं भी यही कहूँगी कि माँगो मत, इनको मानना शुरू करो बस। मैंने भी माँगना छोड़ दिया है। बस एक ही अरदास होती है मेरी, वो मेरे बाबूजी को बहुत अच्छे से पता है। तो इसके अलावा मैं उनसे कभी कुछ नहीं माँगती। मैंने कभी ज़िंदगी में भगवान से कभी कुछ माँगा भी नहीं है। मैं हमेशा बस एक ही चीज़ माँगी है संगत जी, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं उनसे कभी एक अरदास के अलावा मेरी कभी भगवान से कोई दूसरी अरदास रही नहीं है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब अगर उनकी मेहर होगी तो संगत जी वो मुझे बहुत अच्छा भी देंगे और बेहतरीन देंगे जो कि मेरे लिए सही ही होगा। तो अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम मैं मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की एक संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। कल भी मैंने अपना एक अमृत वेले का सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो मैं इस टाइम पे नहीं, तकरीबन मैंने 7:30 के आसपास किया था। तो संगत जी, जो कल मेरा तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा-सा लेट उठ पाई थी। आज फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। जस्ट अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ऑलरेडी कई बार मैं अपनी जर्नी भी शेयर की है मैंने, कई कई बार की है। मैं ब्लेसिंग्स भी बता चुकी हूँ, जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। एंड मुझे संगत जी जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, और ये भी मैंने आपको बताया है कि मुझे कई बार गुरु जी ने जीवन दान भी दिया है संगत जी। और मुझे बचाया है, जीवन दान दिया है। आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, बल्कि एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि वो सवाल मुझे कल से परेशान ही कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी कल हुआ मेरी आँखों के सामने, वो ऐसा क्यों हुआ? कल मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, वहीं पास में मेरा कज़िन रहता है, मैं उसके घर चली गई रात को। एंड तकरीबन 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 जो उसकी वाइफ़ है, वो मेरी भाभी, वो कई देर से उसको कॉल कर रही थी, बट वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने भी कॉल किया तो वो फ़ोन नहीं उठाया उसने। तो संगत जी, फ़ोन नहीं उठाया एंड फाइनली थोड़ी देर के बाद उसके बात हुई कि कहाँ है वो, इतनी देर तक क्यों घर नहीं आया? कहाँ पे है? क्या हुआ है? क्योंकि एवरीवन इज़ वेटिंग, लेकिन तुम्हारा कोई अता-पता नहीं है। फाइनली बात हो गई तो एक तो तसल्ली हो गई कि हाँ, आने वाला है घर पे। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे भी कॉल बैक किया और मुझे भी बताया। मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बोला कि हाँ भाई बोल। तो ही सेड कि कहाँ पे है? तो मैंने कहा मैं तो तेरे घर पे ही बैठी हूँ। तेरा ही वेट कर रही हूँ। तो कह रहे तू मज़ाक कर रही है। मैंने कहा मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, यहीं पे ही बैठी हूँ। तो देन ही सेड कि फूफा जी का फ़ोन आया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर आ जा फिर आके बात करते हैं। तो बात करी उसने और मेरे उसके बाद तो फिर जस्ट हम एक्चुअल में मैं और गुरुजी के बारे में ही अपने भाभी को बता रही थी कि गुरुजी के मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आते हैं, बिकॉज़ मैं गुरुजी से टेलीपैथी भी करती हूँ, अपने सवालों के जवाब भी मुझे मिलते हैं। कई मैसेज मैंने उन्हें दिखाए भी हैं, ऑल्दो मैंने उनको ये भी बताया है कि जब मैंने गुरुजी की जब मैं आई थी इस घर में, तब मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई तो मुझे साक्षात ओम के दर्शन भी हुए हैं दीवार में जहाँ गद्दी हमने लगाई थी। उसके बाद अ, उसके पहले मैं जब एक सत्संग में गई थी तो वहाँ पे मैं गुरुजी के मुझे दर्शन हुए थे संगत जी। इवन मैं जब इस घर में आई थी तो गुरुजी की गद्दी से पहले
मुझे मतलब मैं महसूस भी होता था कि घर में कुछ है, बिकॉज़ रात को जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था। तो उधर जब सब बातें हम कर रहे थे तो उसका बेटा, मेरा भतीजा भी सुन रहे था ये सब, तो कहता मम्मी मुझे डर लग रहा है, तो ये शी सेड रहने दो, डर रहा है। मैंने कहा डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। अब पहले से इट्स क्वाइट बेटर। मैंने कहा जब से गुरुपा घर में आए हैं तो वो सब चीज़ें हैं ना जो मैं महसूस होती हैं वो अब नहीं होता ऐसा-वैसा। लेकिन हाँ, संगत जी गुरुपा का कई बार मैसेज भी 1-2 बार जैसे आया है कि तेरे घर में ये है, तेरे घर में ऐसे-ऐसे है। तो लेकिन तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूँगा। तो ये सब बातें हम लोग कर ही रहे थे, इतने में वो आ ही गया। फिर पूछा उससे कि क्या बोल रहे थे तेरे फूफा जी? वो जो मुझे पता था कि वो मज़ाक कर रहा है, क्योंकि उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका ये सब बता रहा था कि भई हाँ, आज उसने ड्रिंक कर रखी है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, सुबह-सुबह इस चीज़ का मैं नाम ले रही हूँ, ज़िक्र कर रही हूँ। संगत जी, मैं शुकराना सत्संग गुरुजी के सामने ही बैठ कर के ही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो जब क्या नाम है खाना खाने बैठा तो उसने भाभी ने नॉन-वेज की बिरयानी बनाई हुई थी। तो शी ऑफर्ड मी एंड उसने भी बोला, भाई ने भी बोला। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती, तुम्हें पता तो है ना कि भाई मैं मैं नॉन-वेज को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो ही सेड कि खा ले कोई बात नहीं। कितने तेरे गुरुजी के जो हैं भक्त जो हैं वो रोज़ खाते हैं, पीते भी हैं। मैंने कहा देखो वो गुरुजी कभी भी इन चीज़ों को कभी मना ही नहीं करते थे, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है। गुरुजी ने हमेशा एक चीज़ बोली है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, लेकिन किसी भी चीज़ की आदत मत बनाओ। तो आई डोंट नो संगत जी कि क्या हुआ उसको, क्या नहीं। जब हम गुरुपा की बातें कर रहे थे तो शायद उसने सुनी है बाहर खड़ा होके गेट से, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो जब मैं उसको ये सब क्या नाम है बोल रही थी कि भाई मैं मानती हूँ कि मैं गुरुपा की संगत है ऐसी जो नॉनवेज खाती है, तो मेरे को भी पता है गुरुजी की बहुत सारी संगत है। एक तो हमारे सामने ही है जो मतलब रोज ही वो क्या नाम है सुबह उसकी शुरुआत ही नॉनवेज खाने से होती है। तो मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। आई डोंट नो कि क्या हुआ उससे और क्या नहीं हुआ, आई रियली डोंट नो। सडनली संगत जी उसने गुरुजी को गाली दे दी। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है कि अ, गुरुजी मतलब ये गलत है। मेरी भाभी भी बोली कि उसके सामने भई आप गुरुजी को गाली क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अगर मैं बात करूँ ना तो कोई भी पढ़ा-लिखा बंदा, चाहे वो सामने वाला कैसा भी हो संगत जी, किसी को काल गाली बेवज़ह नहीं देगा। और तेरे पास राइट क्या है? तेरे पास क्या वजह है कि जो तूने इतनी गाली दे दी वो भी गुरुजी को? अनटिल अनलेस कि तुम उनको जानते नहीं, देन व्हाई यू यूज़ द अब्यूजिंग वर्ड्स, अब्यूजिंग लैंग्वेज। गुरुजी आपके सामने बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ, बख्शनहारा उसको माफ़ कर दीजिएगा। नादान है, नादान बुद्धि है। उसे नहीं मालूम कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो मेरी भाभी ने भी बोला है कि भाई ऐसे नहीं करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं गुरुजी के रूप की बात करूं तो वो खुद भी ये बात बोलता है कि ये भोलेनाथ को मानते थे ना, ये भोलेनाथ, मैंने कहा बिल्कुल स्वरूप है। मैंने कहा देख भाई ऐसा होता है कि हर अगर पाप बढ़ जाता है ना तो भगवान खुद अवतार लेते हैं।
खुद अवतार लेते हैं और सॉरी संगत जी। और मैंने कहा कि जब भी भगवान धरती पर आए हैं, जब भी आए हैं संगत जी, मानव रूप में ही अवतार लेकर के आए हैं। दूर मत जाओ, श्री कृष्ण जी को देखो संगत जी। श्याम बाबा को देख लो, श्री कृष्ण को देख लो, साईं बाबा को देख लो। आप हिस्ट्री उठा लो बस एक बार, और प्रभु राम को देख लो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई आप किसी को गाली दे दो, है ना? तो मैंने कहा ये लोग भी तो मानव रूप में ही आए थे ना, मानव रूप में ही आए थे ना, इनका जन्म भी ह्यूमंस के रूप में ही हुआ था। देन फिर आप क्यों इनकी पूजा करते हैं, क्यों मानते हैं? आप इनको भी गालियां दिया करो फिर। तो संगत जी, मेरी भाभी भी बोलते हैं कि अगर ये वो श्याम बाबा को गाली देंगे, तो मैंने कहा भाभी खैर मेरा असूल नहीं है बेवजह भगवान को गालियां देना। और मैंने कहा हमें, उसका नाम अमित है, मैंने कहा भाई अ, मैंने यही बोला कि मैंने कहा भाई आज गाली दे दी है, आज के बाद दोबारा मत दे दियो, आज के बाद दोबारा नहीं सुनूं मैं, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, बिकॉज यू यूज अब्यूजिंग वर्ड। तो आपको कोई बात नहीं, आपको आप नहीं मानते, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, बट आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को भी नहीं दे सकते हैं। और मैं वही बोलती हूँ जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, है ना? तो संगत जी, इस बात पे ज़्यादा बहस ना हो तो मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया संगत जी। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा संगत जी कि ऐसा क्यों? आई मीन अगर आप किसी गुरु की महिमा को नहीं जानते, तो आप क्यों किसी को गालियाँ देते हैं? इवन मैंने उसको ये भी बोला है कि जब आप स्कूल में थे तो आपके टीचर भी तो गुरु ही थे ना आपके। आपने उनसे शिक्षा ली, आप उनसे पढ़ते थे, और इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भई आप उनको बेवजह गालियाँ दो, और आप उनको बेवजह गालियाँ नहीं दे सकते। मैंने कहा गुरु, गुरु ही होता है, और चाहे वो किसी भी रूप में हो, गुरु, गुरु ही होता है। मैं भी गुरुजी को नहीं मानती थी। मैंने कहा मैं नहीं मानती थी, किसी का नाम नहीं लिया, और मैंने भी कभी किसी पे गुरु पे बिलीव नहीं किया, लेकिन जब मैं इस दर पर आई तो मैंने नाम इनका भी नहीं लिया, लेकिन मैं इनको मानती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अभी जब भी कोई कुछ हुआ है, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, किसी न किसी रूप में, ये हमेशा भगवान भोलेनाथ के रूप में मेरे साथ खड़े रहे हैं। सँभाला है मुझे ऑलवेज़। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें नहीं आई हैं संगत जी, आई हैं तकलीफ़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं, बट ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं कितने सालों से तुम्हारे आस-पास नहीं रही, तो लेकिन तुमने कभी तंग भी नहीं किया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है या मुझे वो प्रॉब्लम है। कभी आज तक ये बता दो कि मैंने तुम्हें कभी कॉल किया हो तो। तो मेरी भाभी बोलती है कि बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा तो अंजू, उसका नाम अंजू है, तो मैंने कहा यार मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़, सच में अच्छी नहीं लगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ। गुरुजी को गाली देना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भले ही मैंने दीक्षा नहीं ली, मैं उनको मानती हूँ, उनको पिता का स्थान दे रखा है घर में। और रही बात, जैसे ये बोल रहा था कि ठीक है, मैं नॉन-वेज को हाथ भी नहीं लगाती हूँ भई, नहीं लगाती हूँ मैं हाथ। हाँ, मेरी मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो जिस वजह से मुझे सर्दियों में मैं एग्स खा लेती हूँ, वो भी सिर्फ़ सर्दियों में।
ताकि मेरी सर्दियाँ कट जाएँ बिकॉज़ मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है एंड मुझे डॉक्टर ने भी बोल रखा है एंड वो भी मैं जब खाती हूँ तो मुझे मैं घर से बाहर ही मतलब घर में भी नहीं लेकर के आते, वो भी हफ़्ते में 1 हफ़्ते में 1 या 2 बार, किसी-किसी हफ़्ते तो मैं खा भी नहीं पाती हूँ, मन ही नहीं करता है। लेकिन ये तो मतलब नहीं है ना कि भाई तुम गुरुजी को गालियाँ देने लग जाओ। मैंने कहा माय डियर इट्स नॉट द सॉल्यूशन, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको बोल के कभी दोबारा गालियाँ ना दे बस, और कुछ नहीं। तकलीफ़ होती है भाई, तकलीफ़ होती है कि एक बंदा बेवज़ह किसी को गालियाँ दे रहा है, किसको? जो है ही नहीं, जिन्होंने चोला छोड़ दिया है। गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं, महासमाधि ली थी 2007 में। और जो गुरुजी की पुरानी संगत है, संगत जी जो गुरुपा की पुरानी संगत है, वो आज भी बोलते हैं कि हम गुरुजी की महिमा को कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन गुरुजी कल्याण करते थे और उनका अपना कल्याण करने का, संगत को ब्लेस करने का एक अपना ही तरीका होता था। वो गुरुपा का तरीका था। और फिर मैं उसको बोली, मैंने कहा भाई ज़िंदगी में कभी दोबारा से गलती मत करना, कभी भी मत करना, कभी आपके भगवान को भी कोई गालियाँ दे सकता है फिर। आप बाबा श्याम को मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, मैं बचपन से खाटू श्री जाती रही हूँ, बचपन से जाती हूँ, मैं आज भी मानती हूँ। लेकिन गालियाँ नहीं देनी किसी को। अगर आप मानते हैं तो गालियाँ नहीं दे सकते। गुरुजी आए, मानव रूप में आए हैं। वो भगवान भोलेनाथ के रूप में आए हैं। उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया है और मानव रूप में अवतार लिया है और हमारे लिए सिर्फ़ एक यही चीज़ काफ़ी है कि लोगों का भला करने कोई मानव रूप में आया भी है इस धरती पर। और मैंने कहा मैं आगे भी तुझे बता दूँ कि अ मैंने कहा इस जन्म के बाद भुगतने पड़ते हैं भाई, यहीं भुगतने पड़ते हैं इस जन्म की चीज़ें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर मैंने उस बात को वहीं धीरे-धीरे हम टॉपिक को ख़त्म करते चले गए और थोड़ी देर मैं बैठी तो और मैं फिर हँसी-मज़ाक करके हम लोग वापस आ गए क्योंकि घर परिवार की जो बात है हम हँसी-मज़ाक कर रहे थे तो फिर मैं टाइम हो गया था तकरीबन 11:30 तो देन आई केम बैक। बट दिल में एक मलाल सा एक था कि अच्छा नहीं लगा यार, मतलब गुरुजी को ऐसा बोला अच्छा नहीं लगा, एक पिता को गालियाँ सुनाई नहीं। मैंने उसको इवन बोल दिया था मैंने कि तुम वो मेरे पिताजी हैं, अकेली रहती हूँ तो घर में उनको माँ-बाबू दोनों का स्थान, दोनों की जगह दे रखी है और दोनों की जगह दे रखी है मैंने। तो ये चीज़ नहीं, मैं भी यही कहती हूँ भले ही मेरी भाभी नहीं मानती है लेकिन उसकी एक ख़ास बात ये है कि वो कभी भी मतलब एक अब्यूज़िंग वर्ड यूज़ नहीं करेगी जैसे उसने किया था, भाई भाई ने किया था। तो संगत जी मेरी एक यही अरदास है कि कोई संगत है, कोई उनका रिश्तेदार के गुरुजी को नहीं मानता है, तो मेरी एक अरदास सबसे है कि आप मानो चाहे ना मानो, बट आप किसी को बेवजह गालियाँ मत दो। किसी को भी मत दो, किसी को भी नहीं और ख़ासकर ऐसे गुरुजी को तो बिल्कुल भी नहीं संगत जी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कल्याण के लिए धरती पर आए थे। और मेरा शुक्राना सत्संग आज का यही है संगत जी। जय गुरु जी कि किसी को भी बिना वजह गालियाँ मत दो, चाहे वो कोई भी हो फिर, कोई भी हो, चाहे वो इंसान रूप में गुरुजी हो या फिर इंसान रूप में वो भगवान हो
या फिर वैसे भगवान हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो, तो नॉर्मल इंसान भी क्यों ना हो कि बेवजह गालियाँ मत दो। अल अनटिल अनलेस कि जब तक उसने आपको कुछ बुरा नहीं किया है। लोगों ने मेरे लिए बहुत बुरा किया है, मैंने भी बहुत बार गालियाँ दे रखी हैं, लेकिन अब मैं नहीं देती हूँ। जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, तब से तो बहुत कम हो गया है ये सब कुछ। तकलीफ़ होती थी संगत जी के बेवजह जिसका कभी कुछ मैंने हार्म नहीं किया और वो मेरे लिए तकलीफ़दायक बन गया। तो संगत जी यही मैसेज दूँगी आज कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी और को कोई तकलीफ़ हो। आपके उस एक्ट से, आपके उस वर्ड को यूज़ करने से किसी और को तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ ना करें। एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, कम से कम उसके सामने तो मत करें। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग यहीं अब गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।